जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोट शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा अपनी संगत को शिव पुराण जी का पाठ करने के लिए कहते थे कि पाठ करो भी, सुनो भी। करने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आज हम शिव महापुराण जी के पाठ में सबसे पहले भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव नामों की श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए शिव नामों का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। उसके बाद हम शिव महापुराण जी के पाठ का अध्ययन करेंगे, श्रवण भी करेंगे और सबसे पहले हम भगवान शिव का गुणगान करते हुए फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती को मेरा बार बार नमस्कार है। हे मोक्ष स्वरूप विभु, व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, मैं आपको भजती हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ पार्वती जी। जय प्रभु कार्तिकेय। जय प्रभु गणेश। जय प्रभु नंदीश्वर। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम भगवान शिव के नामों की श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए भगवान शिव के भगवान विष्णु द्वारा पठित भगवान शिव के नाम का श्रवण करते हैं। ओम भक्ति वश्याय नमः। भक्ति के द्वारा भक्त के वश में होने वाले। ओम परब्रह्मा नमः। परमात्मा। ओम मृग बानारा पर्ण नमः। मृग रूपी धारी यज्ञ पर बाण चलाने वाले। ओम पाप रहित। ओम अनघ्य नमः। पाप रहित। ओम अद्रिही नमः। कैलास आदि पर्वत स्वरूप। ओम अद्रय लय नमः। कैलास और मंदर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले। ओम कांतः नमः। सबके प्रियतम। ओम परमात्मा नमः। परब्रह्मा परमेश्वर। ओम जगत गुरु नमः। समस्त संसार के गुरु
ओम सर्व कर्मालय नमः। संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान ओम तुष्टः नमः। सदा प्रसन्न। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ पार्वती जी। संगत जी, अब हम कथा के आगे की ओर श्रवण करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से ऊकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओंकार नाम का एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्रे का वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकटय हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं और उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। नंदीश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने हमें इतनी रहमत बरसी कि हम शिव पुराण जी का गुणगान करने योग्य हो पाए और आप ही की सीख से दिमाग में इतना ज़्यादा
भगवान की भक्ति भरी और भगवान शिव का गुणगान करने योग्य हो पाए। भगवान शिव हमारे गुरुजी महाकाल महाशिव, वो ही हमें संगत जी शक्ति देते हैं। अदरवाइज़ भगवान की रहमत के बिना, भगवान की मर्ज़ी के बिना हम कोई गुणगान कर ही नहीं सकते। उन्होंने ही हमें शक्ति देनी है, उन्होंने ही हमें सीख देनी है और उन्होंने ही हमें आज्ञा देनी है कि हम शिव पुराण जी के पाठ का श्रवण कर सके, उसे सुन सके, उसे पढ़ सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे पार्वती के पति, जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों को नहीं भजते तब तक उन्हें न तो यही लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न ही उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ पार्वती जी, जय प्रभु कार्तिकेय, जय प्रभु गणेश, जय प्रभु नंदीश्वर। संगत जी, अगर आप भी गुरु जी के ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है। वहाँ पर आप अपने ब्लेस सत्संग हमें लिखती रूप में भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं और हम सभी संगत जी के साथ आपके सत्संग अवश्य शेयर करेंगे। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की आज्ञा से ही शुरू किया गया है। आप जो भी सत्संग इस चैनल पर शेयर होते हैं, शिव महापुराण जी का पाठ श्रवण किया जाता है, सुंदरकांड जी का पाठ भी श्रवण किया जाता है। आप सबसे विनती है कि आप उसे पूरा सुने, पूरा श्रवण करें। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें अवश्य मिलती हैं और गुरु जी ब्लेसिंग्स हमें अवश्य देते भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।